हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जिस फ्लावर का डाइसेक्शन करने वाले हैं और उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर को समझने वाले हैं वो है लैंटाना इंडिका। आपने अपने आसपास इस प्लांट को ज़रूर ही देखा होगा क्योंकि ये एक इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़ है या इसे हम इन्वेजिव स्पीसीज़ भी कहते हैं। तो ये स्पीसीज़ आई कहाँ से? तो ये स्पीसीज़ जो है वो अमेरिका एंड अफ्रीका की नेटिव स्पीसीज़ है जो पता नहीं कहीं से इंडिया आ गई और इंडिया में ये स्पीसीज़ ऐसी फैली हुई है। ये जो लैंटाना इंडिका स्पीसीज़ है वो बहुत ही फास्ट ग्रो करती है और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिंक देख रहे हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे ये एक ऑरेंज और येलो कलर में देख रहे हैं। और इसके अलावा इसमें और भी कलर आते हैं, लाइक वाइट कलर में भी आता है और कभी कभी तो पूरा पिंक होता है, पूरा ऑरेंज होता है। इस तरह से ये बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल है। तो अब हम देख लेते हैं लैंटाना इंडिका है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंटाना इंडिका बिलोंग्स टू फैमिली वर्बिनेसी। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे क्लास बिलोंग करता है क्लास डाइकोटिलीडोनी एंड इसका सब क्लास है गमोपिटेली। ऑर्डर है लैमियल्स, फैमिली है वर्बिनेसी, जीनस इज लैंटाना एंड स्पीसीज इज इंडिका। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जीनस एंड स्पीसीज़ का नाम लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमें जीनस और स्पीसीज़ का नाम लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेम एंड लीफ। स्टेम की यहाँ पे बात करें तो स्टेम यहाँ हर्बेसियस होता है, लोअर पोर्शन वुडी होता है, एरियल, इरेक्ट, क्वाड्रेंगुलर, ब्रांच्ड, सॉलिड, हेयरी विथ सम रिकर्व्ड स्पाइन एंड ग्रेन। ये सारे फीचर्स स्टेम के हैं। चलो अब ये सारे फीचर अपने प्लांट में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारा स्टेम हर्बेसियस होता है। स्टेम को हर्बेसियस बोल सकते हैं। और जो पुराना प्लांट होता है, थोड़ा सा ओल्ड प्लांट होता है, उसमें जो लोअर पोर्शन होता है वो वुडी हो जाता है। ठीक, एरियल होता है, इरेक्ट होता है यानी कि एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, इरेक्ट होता है, राइट। और उसके अलावा स्टेम को अगर कट करें तो कट करने पे हमें ये क्वाड्रेंगुलर सा शेप यहाँ पे स्टेम का आता है। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो स्टेम है वो क्वाड्रेंगुलर शेप है। और ब्रांचिंग होती है इसमें, तो हम स्टेम को कहते हैं स्टेम हमारा ब्रांच्ड है। और सॉलिड है, सॉलिड होता है तो यानी कि अगर हम स्टेम को प्रेस करें तो यहाँ पे स्टेम जो है वो ईजिली प्रेस नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टेम सॉलिड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिकर्व्ड स्पाइन देखने को मिलते हैं हमारे स्टेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, दीज आर द रिकर्व्ड स्पाइन, दिस वन, दिस इज़ अ रिकर्व्ड स्पाइन। ऐसे बहुत सारे स्पाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। और स्टेम में आप देख सकते हैं हेयर भी प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं हमारा स्टेम हेयर ही है। अब यहाँ पे हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ यहाँ पे कॉलाइन एंड्रामल होती है, अपोजिट लीफ होती है, डिकसेट अरेंजमेंट होता है, एक्स स्टिपुलेट होती है, सिंपल होती है, पेट्यूलेट होती है, ओवेट होती है, डेंटेट होती है और क्रीनेट होती है। डेंटेट और क्रीनेट में से या फिर डेंटेट होगी या क्रीनेट होगी। एक्यूट एपेक्स होता है, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलर वेनेशन देखने को मिलता है। सरफेस जो होती है वो बहुत रफ होती है एंड टेक्सचर इसका कोरेसियस होता है। कोरेसियस का मीन्स होता है लेदरी अपीयरेंस। तो ये सारे फीचर जो हमने यहाँ देखे, आओ अपने लीफ में देखते हैं। तो लीफ हमारी यहाँ पे कॉलाइन एंड्रामल होती है यानी कि मेन ब्रांच में भी लीफ बॉर्न करती है और लेटरल ब्रांचेस में भी लीफ बॉर्न करती है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे पढ़ा दैट इज़ अपोजिट। लीफ यहाँ पे अपोजिट होती है, तो आप देख सकते हैं ये एक नोड है। ठीक है, ये एक नोड है और नोड के इधर दोनों साइड पे यहाँ पे लीफ बॉर्न हो रही है। ठीक है, ये नोड है, नोड के इधर और इधर पेयर में लीफ बॉर्न हो रही है, तो इसे हम अपोजिट लीफ बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम बोलते हैं लीफ यहाँ पे डिकसेट है, यानी कि एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे लीफ बॉर्न हो रही है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ये ऐसे, तो यहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट डिकसेट होता है।
पहले तो ऐसे लीफ बॉर्न हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे एकदम सीधे सीधे। ठीक, उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे ऐसे हो गई। एक स्टिपुलेट है, यानी कि स्टिपुल यहाँ पे एब्सेंट होता है, एंड सिंपल लीफ है। तो अगर हम एक लीफ की स्टडी करें तो यहाँ पे जो लीफ है वो सिंपल लीफ है, पेटियोलेट है। दिस इज़ पेटियोलेट है। और लीफ का शेप देखें तो लीफ ओवेट है, डेंटेट। इसकी मार्जिन देखें तो मार्जिन डेंटेट और क्रीनेट होती है। ठीक है, तो या फिर इसकी मार्जिन डेंटेट या क्रीनेट होगी। यहाँ पे हमें जो मार्जिन देखने को मिल रही है दैट इज़ क्रीनेट मार्जिन, आप देख सकते हैं। अलावा यहाँ पे अपेक्स देखें तो यहाँ पे अपेक्स इसका एक्यूट होता है। एंड वेनेशन की बात करें तो वेनेशन यहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनेशन, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देन इसकी अगर लीफ जो होती है, लीफ का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रफ होता है, लेदरी अपीयरेंस होता है, दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं कोरेसियस। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। तो इन्फ्लोरेसेंस अगर हम बात करें लैंटाना इंडिका के इन्फ्लोरेसेंस की, तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ पेडंकल, एक्सिलरी पेडंकल, एंड जो फ्लावर अरेंज है वो हेड के फॉर्म में अरेंज है। ये जो टर्मिनल ब्रांच है वो जा कर के एक इन्फ्लोरेसेंस में एंड हो रही है, या तो एक इन्फ्लोरेसेंस में एंड होती है या तो फ्लावर में एंड होती है। यहाँ पर जो टर्मिनल ब्रांच है वो एक इन्फ्लोरेसेंस में एंड हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे एक हेड टाइप का बना हुआ है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स बॉर्न है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पेडंकल है ये। ठीक है, इसके ऊपर या फ्लावर बॉर्न होता है या इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे हमारा पेडंकल के ऊपर यहाँ पे फ्लावर बॉर्न है और ये है हेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, एक्सिलरी पेडंकल्ड हेड। अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर यहाँ पे ब्रैक्टिएट होता है। ठीक है, फ्लावर यहाँ पे ब्रैक्टिएट होता है, सेसाइल फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, यानी कि फ्लावर की जो सिमेट्री होती है जाइगोमॉर्फिक होती है। जाइगोमॉर्फिक यानी कि ये हमारा फ्लावर है, तो फ्लावर को अगर हम एक ही प्लेन पर कट करने पर अगर फ्लावर इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो यहाँ पे फ्लावर हमारा जाइगोमॉर्फिक है। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल एंड फीमेल सिक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। पेंटामेरस है, यानी कि 5 सेपल्स 5 पेटल्स। ठीक है, 5 के फॉर्म में अरेंज होते हैं। हाइपोगाइनस है एंड साइक्लिक है। फ्लावर हमारा हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मीनिंग होता है जो ओवरी है। हाइपोगाइनस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो फ्लावर होता है वहाँ पे ओवरी सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पे होती है, और उसके बाद जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो ओवरी, तो हाइपोगाइनस इज अ कंडीशन इन फ्लावर वेयर द ओवरी ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द थैलेमस एंड अदर फ्लोरल वर्ल्स आर प्रेजेंट बिलो द ओवरी। ठीक है, और इस टाइप की ओवरी को हम यहाँ पे सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, तो फ्लावर से हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। ठीक है, दिस इज ब्रैक्ट। तो फ्लावर को हम बोलते हैं फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। ठीक है, उसके बाद सेसाइल होता है, आप देख सकते हैं सेसाइल फ्लावर है, कहीं यहाँ पे पेडिसेल नहीं है तो ये सेसाइल फ्लावर है। देन कंप्लीट फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है एंड साइक्लिक है। अब हम पढ़ेंगे कैलिक्स एंड कोरोला। तो कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पे सेपल्स 5 होते हैं, बहुत ही छोटा फ्लावर है, तो मे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप इसको देख लें। उसके अलावा इसमें एस्टिवेशन की बात करें तो कैलिक्स में एस्टिवेशन हमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो सेपल्स 5 होते हैं, तो सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपेलस कंडीशन होती है एंड वेलवेट एस्टिवेशन होता है। कुरुला की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटल्स 5 होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, और ये जो है यहाँ पे 2 पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेटल्स भी 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। गैमोपेटेलस कंडीशन होती है, यानी कि पेटल्स भी आपस में फ्यूज्ड होते हैं, गैमोपेटेलस कंडीशन।
क्विनकन्सियल एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला यहाँ पे 4/1 बाइलिप्ड होते हैं, ठीक है। 1 एंटीरियर पेटल इज़ लार्ज, जो यहाँ पे जो एंटीरियर पेटल होता है दैट इज़ लार्ज, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड द पेटल्स आर वेरियसली कलर्ड, कोरोनरी आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द थ्रोट ऑफ द कोरोला। तो जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक तो पेटल्स यहाँ पे अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अब हम आपको कोरोनरी आउटग्रोथ दिखाते हैं। कोरोनरी आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द थ्रोट ऑफ कोरोला। तो यहाँ पे हमने कोरोला में क्या पढ़ा कि पेटल्स यहाँ 5 थे, गैम्फिटेलस कंडीशन थी, सारे पेटल्स आपस में फ्यूज थे। क्विनकन्सियल एस्टिवेशन देखने को मिला। कोरोला यहाँ पे 4/1 एंड बाइलिप्ड थे। एंड 1 एंटीरियर पेटल इज लार्ज एंड पॉइंटेड। द पेटल्स आर वेरियसली कलर्ड, कोरोनरी आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द थ्रोट ऑफ कोरोला। पॉइंटेड है, आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम यहाँ पे एंड्रोसियम में स्टेमन यहाँ 4 होते हैं, सिचुएटेड इन द थ्रोट ऑफ द कोरोला। यहाँ पे जो स्टेमन होते हैं वो कोरोला की थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, डाइडाइनमस एंड एडेनेट एंड इंट्रोस कंडीशन यहाँ पे हमें एंड्रोसियम में देखने को मिलती है होती है। तो पॉलीएंड्रस यानी कि यहाँ पे जो स्टेमन होते हैं वो फ्री होते हैं। डाइडाइनमस कंडीशन यानी कि यहाँ पे जो 4 स्टेमन होते हैं उसमें से 2 स्टेमन एक साइज़ के होते हैं एंड जो नेक्स्ट 2 होते हैं वो एक साइज़ के होते हैं, ठीक है। एंड एडेनेट होते हैं यानी कि जो स्टेमन होते हैं वो अटैच होते हैं एंड इंट्रोस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे ये है फ्लावर। तो फ्लावर को हम तोड़ते हैं इसकी थ्रोट तक। तो थ्रोट तक जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो ये देखिए डायनामिक्स कंडीशन में है और सारे के सारे जो हैं वो एकदम चिपके हुए हैं, अटैच हैं। दो एक साइज़ के हैं और दो एक साइज़ के हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेमन में क्या पढ़ा, तो यहाँ पे स्टेमन हमारे 4 होते हैं, सिचुएटेड इन द थ्रोट ऑफ द कोरोला। डाइडाइनमस कंडीशन होती है एंड पॉलीएंड्रस स्टेमन होते हैं, ठीक है। एडेनेट एंड इंट्रोस। गाइनोसियम पढ़ते हैं तो गाइनोसियम यहाँ बाइकार्पेलरी होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है, 1 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, प्लेसेंटेशन या एक्साइल होता है, स्टाइल शॉर्ट होती है एंड सिंपल स्टिग्मा होता है, नॉब लाइक होता है, ठीक है। तो अब फटाफट से निकालते हैं ओवरी, गाइनोसियम निकालते हैं। मिल गया गाइनोसियम। तो ये है गाइनोसियम, छोटा सा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये बाइकार्पेलरी होता है, बहुत छोटा है तो इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है। बाइकार्पेलरी होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है एंड 1 ओवल इन ईच लॉक्यूल, प्लेसेंटेशन या एक्साइल होता है, स्टाइल यहाँ पे शॉर्ट होती है, सिंपल स्टिग्मा होता है एंड स्टिग्मा स्टाइल शॉर्ट एंड सिंपल, स्टिग्मा यहाँ पे नॉब लाइक होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा नॉब लाइक है। बस अब ये डाइसेक्शन वीडियो ख़त्म होने वाला है, तो बात कर लेते हैं फ्रूट की एंड फ्लोरल फॉर्मूला की। तो यहाँ पे फ्रूट जो होता है वो बेरी होता है। अभी जस्ट यहाँ पे ये देखिए, ये इसी के फ्रूट है बेरी टाइप में, ठीक है। तो फ्रूट यहाँ पे बेरी होता है। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ब्रैक्टिएट हमने देखा था, ब्रैक्ट प्रेजेंटी दैट इज ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक सॉरी जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5, कुरुला 4/1 के फॉर्म में,
यहाँ पे जो एंड्रोसियम है वो 2+2 था, यानी डाइडायनेमस कंडीशन थी। और जो गाइनोसियम है दैट इज़ हाइपोकाइनस एंड बाइकार्पलरी। ये हमने यहाँ पे बनाया है एलिस ऑफ फ्लावर। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर का एलिस है, ठीक है। तो दिस इज़ कोरोला, ये कोरोला है, ठीक है। ये जो है दिस इज़ कोरोनरी आउटग्रोथ, ये यहाँ पे स्टेमन है। दिस इज़ स्टिग्मा, और ये है स्टाइल, एंड ये है ओवरी, उसके अंदर है ओव्यूल, ठीक है। और ये जो है ये है सेपल्स। तो ये एलिस ऑफ फ्लावर। अब बात करें स्टेमन की, तो स्टेमन में एंड ये है कनेक्टिव, ये है गाइनोसियम, गाइनोसियम में ये है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पे आपको नॉब लाइक स्टिग्मा देखने को मिलता है। ये टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी में आप देख सकते हैं ओवरी यहाँ पे एक्साइल एक्साइल प्लेसेंटेशन में थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओवरी वॉल, अंदर है लॉक्यूल, एंड लॉक्यूल के अंदर हमारा प्रेजेंट है ओव्यूल। दिस इज़ ऑल अबाउट लैंटाना इंडिका। आई होप आपको इसका डायसेक्शन वीडियो समझ में आया होगा, और कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट आपको किस फ्लावर का डायसेक्शन वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।